Good morning. Good morning, sir. Okay. So अभी तक हमने C++ के बेसिक चीजें देखी है। C++ में बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, बेसिक सिंटैक्सेस, ऑब्जेक्ट क्लासेस वगैरह सब कुछ ये देख लिया है। ठीक है। अब आपका सब्जेक्ट है OOPJ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। सो अब इसमें जावा है तो हमें जावा, आपके टॉपिक का नाम ही जावा है तो हमें जावा के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। हमें जावा के भी ऊपर कोडिंग करना पड़ेगा। ठीक है। और हमें जावा के फंक्शन, जावा के नए फंडामेंटल्स वगैरह सब चीज भी देखना पड़ेगा। सो अभी आपको ये दिक्कत आने वाली है कि आपको C++ भी पढ़ना है और आपको जावा भी पढ़ना है, जो कि हर पिछले सेम में, मतलब पिछले जो ईयर का पैटर्न था एकेडमिक ईयर का, वो टाइम तक जावा एक अलग सेमेस्टर में सब्जेक्ट रहता था और ओपी एक अलग सेमेस्टर में सब्जेक्ट रहता था पूरा। पर इस बार अब से जावा और ओपी दोनों को कंबाइन कर दिया है एक ही सेमेस्टर में, एक ही सब्जेक्ट में। सो आपको डिफिकल्टी आएंगी समझने में, और सिलेबस भी इसका जावा का बहुत एक्सट्रीम वास्ट है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि क्लास के साथ साथ में साइड बाय साइड आप जावा के वीडियोस भी देखो यूट्यूब पे, तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए कि जावा क्या है और जावा के फंक्शंस क्या है, जावा कैसे वर्क करते सब कुछ। क्योंकि अगर सिर्फ क्लास करोगे तो उस पर नहीं होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको इतना सारा कवर करने के लिए, क्योंकि आपको जीरो से समझना पड़ेगा। सो अपने पास इतना टाइम भी नहीं रहने वाला है कि अपन इतना सारा कवर कर, अपन सिलेबस भी कंप्लीट करना है फाइनल एग्जाम के लिए, एमएसटी के एग्जाम के लिए। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप साइड बाय साइड जावा के ट्यूटोरियल वीडियोस भी देखो। उस कौन से वीडियो रेफर करना है वो मैं आपको उसकी लिंक शेयर करूँगा ग्रुप पे। ठीक है। तो फिलहाल अभी हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं जावा का। तो इसके अभी नोट्स बनाए नहीं हुए मैंने करके, आपको मैं सुना ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, देन उसके 2-4 दिन के अंदर मैं इसके थोड़े बहुत नोट्स बनाऊंगा, देन अपन फिर नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे, वो नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। सो कोई बता सकता है कि जावा क्या है, जावा क्यों यूज करना है, और C++ और जावा में क्या फर्क है? तरफ आइडिया किसी को हो थोड़ा सा? कुछ भी आइडिया नहीं है किसी को C++ और जावा में क्या डिफरेंस है, जावा क्यों यूज करना है? चलो ठीक है, पहले हम देखते हैं C++ और जावा पे फर्क क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम जावा का बेसिक चीजें पढ़ना शुरू करते हैं। सो C++ एंड जावा। C++ क्या है? आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब समझाता हूँ। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब कि वो प्रोग्राम पर्टिकुलर वही सिस्टम पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। एंड जावा का कैसा है कि अगर आप जावा में आपने कोई एप्लीकेशन या आपने कोई सॉफ्टवेयर या आपने कोई प्रोग्राम डेवलप किया है, तो उसको आप दूसरे कोई भी मशीन में डायरेक्टली .exe फाइल क्रिएट करके आप उसको रन कर सकते हो। वहीं C++ के लिए आपको पूरा स्टार्टिंग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा दूसरी मशीन में, फिर वहाँ पे आपको अपना कोड को रन करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप डायरेक्टली .exe फाइल या .application फाइल आप क्रिएट कर सकते हो जावा पे, एंड उसको डायरेक्टली आप दूसरे पीसीस पे रन कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि जितने भी आपके मैक्सिमम एंड्रॉइड ऐप्स वगैरह जो भी मेन ऐप्स रहते हैं, वो सब आप पे जावा की कोडिंग के थ्रू ही बनते हैं। तो उसके लिए अपन को हर मशीन में जावा इंस्टॉल करो, फिर जावा के लिए जावा का प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करो, ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है हमें। हम डायरेक्टली, हमारे पास .exe फाइल रहती है। ठीक है, हम डायरेक्टली उसको रन करते हैं और हमारा जो भी सॉफ्टवेयर जो भी प्रोग्राम है वो
एग्जीक्यूट हो जाता है। तो सी प्लस प्लस और जावा में सबसे बड़ा फर्क ये है कि सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब उसको डिपेंडेंसी, उसको उसको पूरा एनवायरनमेंट होना उसका खुद का सी प्लस प्लस का, तभी जाके वो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और जावा में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसका एनवायरनमेंट होना, वो अपन डायरेक्टली कोई भी एक मशीन में जावा का प्रोग्राम बना लो, उसको .exe में कर लो एंड उसको शेयर कर दो बाकी सिस्टम के साथ, तो बाकी सिस्टम क्या करेंगे, वो .exe फाइल को रन करेंगे। ठीक है। C++ is mainly used for system programming and Java is mainly used for application programming. It is widely used in Windows-based, web-based, enterprise and mobile application. So C++ सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है ज्यादातर, मतलब C++ में आप बेसिक प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, बड़े बड़े एप्लीकेशन, बड़े बड़े टूल्स आप उसके थ्रू क्रिएट नहीं कर सकते हो। या अगर आप कोई बड़ा सा गेम क्रिएट करना है, आपको कोई बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे कॉलेज के लिए कोई आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, फिर आपको कोई लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप उतनी सी प्लस प्लस आपको फिजिबिलिटी या उतनी आपको फंक्शनलिटी नहीं देता है जिसके थ्रू आप जिसको लेके आप अपना बना सकते हो प्रोग्राम। वही जावा आपको फुल्ली पूरी फंक्शनलिटी, पूरी फंक्शंस और पूरी चीजें आपको देता है जिसके थ्रू आप बना सकते हो अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है। तो C++ is used for system programming and Java is used for application programming. C++ was designed for system and application programming. It was an extension of C programming language. Java was designed and created as an interpreter for printing system, but later extended as a supporting network computing. It was designed to be easy to use and accessible to the broader audience. So C++ can एक्सटेंशन है सी प्रोग्रामिंग का, ऑब्वियस है। ठीक है। पर सी प्लस प्लस के कुछ लिमिटेशन भी रहती है होंगी कि ये हर किसी को फिजिबल नहीं है, या हर इसमें हर तरह के अपन ऐप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमको अलग से एनवायरनमेंट हर जगह सेट करना पड़ता है सी प्लस प्लस का। तो ये सब उसकी क्या हो गया, लिमिटेशन, जो डिसएडवांटेज हो गए। वहीं जावा का ऐसा है कि अपन को उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अपन को कोड करना है, मैंने उसको .exe या फाइल से सेव करना है एंड उसको अपन जो भी मशीन में चलाना है वहाँ पे अपन शेयर कर दो, वहाँ पे उसको रन कर लो। ठीक है। और ये इजी टू यूज है, मतलब कोई भी ये एप्लीकेशन को रन कर सकता है, उसको इजीली यूज कर सकता है। और ब्रॉडर आइडियाज, मतलब कोई अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का भी है तो वो भी इजीली ये जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके रन कर सकता है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो CS वाले ब्रांच का बंदा है या IT ब्रांच के बंदा है तो ही वो कर पाएगा जावा के प्रोग्राम को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका C++ सपोर्ट्स द गो टू स्टेटमेंट एंड जावा डज नॉट सपोर्ट द गो टू स्टेटमेंट। गो टू मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया है, समझो एक क्लास है आपकी, ठीक है, इसमें आपने वेरिएबल डिक्लेयर, ठीक है, इसमें आपने एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है, इसके अंदर फंक्शन, ठीक है, और इसके अंदर आपने लिख दिया कुछ कि गो टू फंक्शन टू, ठीक है, और यहाँ पे आपका है फंक्शन टू। सो क्या होगा कि गो टू से क्या होता है कि आपने गो टू फंक्शन लिखा, तो मतलब हमारा जो कंपाइलर है, जो हमारा एग्जीक्यूटर है, वो यहाँ पे है पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेटमेंट में उसको क्या मिला, गो टू फंक्शन टू। तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली इसके नीचे की जितनी भी लाइन लेगी उसको स्किप कर देगा, ठीक है, और डायरेक्टली पहले जाएगा गो टू फंक्शन टू, क्योंकि उसको गो टू फंक्शन मेरा मतलब गो टू, मतलब जाओ, वो जगह पे जाओ, वो पर्टिकुलर वेरिएबल है, वो पर्टिकुलर फंक्शन पे आप जाओ। ठीक है। सो सी प्लस प्लस आपका सपोर्ट करता है गो टू स्टेटमेंट को, वही जावा आपका गो टू स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। अब सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को, और जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस बताया था मैंने कि एक क्लास फिर उसमें से दूसरी क्लास, फिर उसमें से तीसरी क्लास ऐसी डेराइव हो रही है, तो वो है मल्टीपल।
जैसे कि ये एक क्लास है ए, ठीक है, फिर ये क्लास से डिराइव हो रही है आपकी क्लास बी, और फिर ये ए क्लास से आपकी डिराइव हो रही है क्लास सी। तो ये है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि आपका सपोर्ट करता है सी, पर जावा आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। फिर क्या है, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड जावा डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ ओवरलोडिंग क्या रहता है। देखो, जैसे कि हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट, ठीक है, इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। फिर एक फंक्शन बनाए हमने मार्कशीट का, इसमें हमने इनपुट लिया है इंट subject1, इंट subject2, ठीक है, एंड हम इसको हमने डिक्लेयर कर दिया। फिर हमने और एक फंक्शन बनाया मार्कशीट, इसमें हमने दिया इंट टोटल मार्क्स, फिर हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये क्या है, आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, ये भी आपका फंक्शन है। जब दोनों फंक्शन के क्या नाम है, नाम सेम है, मार्कशीट मार्कशीट, ठीक है। पर इनके पैरामीटर्स देखो, इसमें कितने पैरामीटर है, दो, इंट सब्जेक्ट1 इंट सब्जेक्ट2। इसमें कितने पैरामीटर्स है, एक। तो पैरामीटर चेंज है, ठीक है, वेरिएबल का नाम भी चेंज है। इसमें वेरिएबल का नाम क्या है, टोटल मार्क, इसकी वेरिएबल का नाम सब्जेक्ट1, इसकी वेरिएबल का नाम सब्जेक्ट2। सो जब हमारे पास सेम नेम के फंक्शंस रहते हैं, जैसे मार्कशीट मार्कशीट सेम नेम के फंक्शन रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। मतलब कि हम ओवरलोड कर रहे हैं, ओवरलोड मतलब कि एक के ऊपर एक भरना, ओवरलोड करना मतलब कि जितनी, समझो ये फिक्स लिमिट है, ये है एक फिक्स लिमिट। अब फिक्स लिमिट के अंदर हमारा सिर्फ ये एक पर्टिकुलर मार्कशीट आ सकता है, ठीक है, पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें दो मार्कशीट घुसा रहे हैं। सो ये क्या हो गया, हमारा ओवरलोड हो गया, मतलब कि जगह आपके पास एक ही की है, पर आप उसमें ना दो 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 चीज डाल रहे हो, तो उससे क्या होगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी। सो ये है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ पे मार्कशीट एंड मार्कशीट आपका सेम नेम है फंक्शन का, सो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन ओवरलोड हो रहा है, ठीक है। ये आइडिया क्लियर हुआ, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या रहता है। यस सर। ओके, ठीक है। सो जावा क्या करता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है एंड डज नॉट सपोर्ट करता है, सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है, ठीक है। अब सी प्लस प्लस सपोर्ट्स pointer, you can write a pointer program in C++ and Java supports pointer internally. However, you cannot write a pointer program in Java. It means Java is restricted pointer supporting, ठीक है। सो पॉइंटर, पॉइंटर क्या है कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि एड्रेस करता है अनदर वेरिएबल को। अब पॉइंटर बताता हूँ आपको क्या रहता है बेसिक, ठीक है। ये हमने क्लास बना ली, हमने यहाँ पे इंट, एक मिनट, ठीक है, हमने एक क्लास बना ली, ठीक है, उसमें हमने एक वेरिएबल दे दिया इंट वर, ठीक है।
और इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 10। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं। पॉइंटर का काम क्या रहेगा कि इंट स्टार ptr इक्वल टू $var। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टार ptr है, ये है आपका पॉइंटर। ओके, एंड एम्परसेंड वेरिएबल, ये क्या है आपका, ये वाला वेरिएबल। सो पॉइंटर क्या करेगा, देखो वेरिएबल है तो वेरिएबल इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन पे तो स्टोर होंगी। ठीक है, तो ये 10 है, ये कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगी। तो सपोज पकड़ो मेमोरी लोकेशन है 200। ठीक है, अब हैशटैग 200 पे ये मेमोरी लोकेशन पे हमारी वेरिएबल की वैल्यू 10 स्टोर है। ठीक है, सो पॉइंटर क्या कर रहा है कि जो वेरिएबल इक्वल टू 10 है, वो जहाँ पे स्टोर है उसका हमको मेमोरी एड्रेस को रिटर्न करेगा। ठीक है, सो इंट स्टार पीटीआर मतलब मेमोरी एड्रेस को रिटर्न करना। तो स्टार पीटीआर इक्वल टू रिटर्निंग मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल। एनी वेरिएबल मतलब आप कोई भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस आप रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसको एम्परसेंड वी ए आर मतलब कि आपको स्टार पीटीआर को बताना तो पड़ेगा ना कि आपको कौन से पर्टिकुलर वेरिएबल का आपको एड्रेस चाहिए, कौन से पर्टिकुलर चीज का आपको एड्रेस चाहिए। ठीक है, सो उसलिए अपन ने यहाँ पे एम% के आगे जो भी ये एम्परसेंड के आगे जो भी वेरिएबल हमको चाहिए, जो भी वेरिएबल का हमको मेमोरी लोकेशन रिटर्न चाहिए, वो हम वहाँ पे वेरिएबल का नाम डाल देंगे। जैसे हमारे केस में इंट var इक्वल टू 10, ये 10 जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। तो ये मेमोरी लोकेशन किसमें स्टोर है, 2000 सपोज। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इंट स्टार पॉइंटर लिया। स्टार पॉइंटर मतलब कि हमको भाई अब क्या हमारा वेरिएबल स्टोर है, वेरिएबल की वैल्यू स्टोर है, हमें उसका मेमोरी एड्रेस चाहिए। तो हमने क्या किया, इंट स्टार ptr इक्वल टू एम्परसेंड, कौन से वेरिएबल का चाहिए, var इक्वल टू 10 का। तो हमने वहाँ पे क्या लिखा, एम्परसेंड var। सो वो डायरेक्टली जाएंगे var पे, वहाँ पे देखेंगे 10 कहाँ पे स्टोर है, 2000 पे। सो हमको रिटर्न क्या करेगा वो आउटपुट पे 2000। ठीक है, सो ये है आपका पॉइंटर। तो सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है आपके पॉइंटर को, एंड जावा आपका सपोर्ट करता है पॉइंटर को नहीं। ठीक है, अब सी प्लस प्लस यूजेस कंपाइलर ओनली, सी जावा यूजेस बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर होगी, ये जान दो, ये सब कुछ जरूरी है। ठीक है, फिर सी प्लस प्लस सपोर्ट बोथ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। जावा सपोर्ट्स कॉल बाय वैल्यू, देयर इज नो कॉल बाय रेफरेंस। ये आगे इसके ऊपर यूनिट है एक, तब मैं आपको इसको अच्छे से क्लियरली समझाऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद थ्रेड्स। अब थ्रेड देखो, थ्रेड सपोर्ट, सी प्लस प्लस डज नॉट हैव अ बिल्ट इन सपोर्ट फॉर थ्रेड, इट रिलीज ऑन थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज फॉर थ्रेड सपोर्ट। जावा हैज बिल्ट इन सब थ्रेड सपोर्ट। अब देखो एक बेसिक में आपको थ्रेड्स बताता हूँ क्या रहता है। सो ठीक है, सो देखो अभी सपोज आपके पास एक प्रोग्राम है।
ठीक है, ये प्रोग्राम है 1000 लाइन्स का। ठीक है, अब इसके लिए आपको एग्जीक्यूशन टाइम लग रहा है सपोज 1 मिनट। ठीक है, अब 1 मिनट में आपका ये 1000 लाइन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, नॉर्मल प्रोग्राम। ठीक है, नॉर्मल वे से। अब नेक्स्ट तरीका है आपके पास थ्रेड्स। अब इसमें आपने थ्रेड्स अप्लाई करा, तो ये है आपका 1000 लाइन का प्रोग्राम। इसमें क्या करें आपने, ये 1000 लाइन के प्रोग्राम को डिवाइड कर दिए कुछ स्पेसिफिक साइज में। समझो एक पहले 200, फिर 200, फिर 200, फिर 200 और फिर 200। ये टोटल कितने हो गई, 1000। ठीक है, मतलब पहले 200 लाइन, 0 से 200, पहले 0 से 200 की लाइन, फिर 200 से 400 की, फिर 400 से 600 की, एंड आखिरी में 800 से 1000 की। ठीक है, अब ये जो लाइन्स है वो आप किसको असाइन कर रहे हो, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड 4, थ्रेड 5। ठीक है, एंड अब ये जो पांचों थ्रेड है वो अपना एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली पैरेलली कर रही है। मतलब T1 का भी एग्जीक्यूशन चल रहा है, T2 का भी चल रहा है, T3 का भी चल रहा है, T4 का भी चल रहा है, T5 का भी चल रहा है। सो पांचों चीज के एग्जीक्यूशन साइड बाय साइड चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कितना कम हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक पूरा प्रोग्राम 1000 लाइन का सिंगल, मतलब वन फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ऐसे करके पूरी वन बाय वन 1000 लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, जिसको आपको सपोज 1 मिनट लग रहा है। वहीं आपने थ्रेड्स में क्या करे, 100 लाइन का कोड है, उसको आपने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, 0 से 200 लाइन को आपने थ्रेड 1 को दे दिए, 200 से 400 लाइन आपको थ्रेड 2 को दे दिए, 400 से 600 आपने थ्रेड 3 को दे दिए। ठीक है, 600 से 800 आपने थ्रेड 4 को दे दिया, 800 से 1000 आपने थ्रेड 5 को दे दिया। ठीक है, और ये पांचों थ्रेड का एग्जीक्यूशन आप साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं। तो इसमें आपका एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा आपको सपोज 0.30 सेकेंड। तो फर्क कितना हुआ कि 30 सेकेंड से हमारा एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ गया। कैसे बढ़ा, क्योंकि हमने हमारे सिस्टम में, हमारे प्रोग्राम में थ्रेड्स का यूज किया। थ्रेड का यूज ये है कि आपके प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूशन एकदम फास्ट देता है। मल्टीपल थ्रेड्स में हम अपने प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स में हमारे प्रोग्राम को डिवाइड किया। टोटल मल्टीपल थ्रेड्स कितने में डिवाइड किया आपने, 5। ठीक है, तो 5 मल्टीपल थ्रेड्स में हमारे प्रोग्राम को डिवाइड किया एंड हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं साथ में। सो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम ऑब्वियस है कि बढ़ने वाली है। जो काम 1000 लाइन वन बाय वन हो रहा है, वही काम को हम 200 लाइन में हमें डिवाइड करके और उसको पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हमारा टाइम भी बहुत कम हो जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम। तो ये है थ्रेड का सबसे बड़ा फायदा कि वो हमारे एग्जीक्यूशन टाइम को कम करता है, हमारे जॉब जो हमारा वर्क है उसको वो इजी करता है। ठीक है, तो ये है आपका थ्रेड। इसके ऊपर हमें आगे कुछ एग्जांपल्स और कुछ इसके फंक्शंस भी हमको करना है, और हमको आपको आगे देखना भी कि हमको थ्रेड कैसे क्रिएट करना है, थ्रेड का एग्जीक्यूशन कैसे करना है। तो वो अभी सेकेंड यूनिट में आपको रहेगा, सब आपको और अच्छे से क्लियर हो कि थ्रेड क्या है। फिलहाल अभी इतना समझो बेसिक की थ्रेड मतलब मल्टीपल थ्रेड्स के एग्जीक्यूशन, जो कि हमारे एग्जीक्यूशन टाइम को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। जैसे कि सपोज 1000 लाइन का कोड है और अगर हमने उसको विदाउट थ्रेड क्रिएट किया तो उसको 1 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा, एक लाइन के बाद एक लाइन के बाद। एंड वही अगर हमने उसमें थ्रेड अप्लाई किया तो हम उसको कुछ स्पेसिफिक चंक्स में, कुछ स्पेसिफिक पार्ट में हम उसको डिवाइड कर देंगे एंड देन उसको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन करेंगे, जिससे हमारा एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तो ये है, बाकी चीजें इसका कुछ जरूरी नहीं है, वो इतना
तो अभी जितना समझा है सी प्लस और जावा में क्या क्या फर्क है उतना समझ में आएगा सभी को। ठीक है, सो कल क्लास में देखते हैं हम बेसिक जावा और जावा के सिंटैक्स और जावा में इनपुट आउटपुट के सिंटैक्स कैसे रहते हैं वो सब हम देखते हैं। देन फिर हम वही बेसिक चीज पे हम एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम बना के देखेंगे। सर हाँ बोलो। सर वो फ्रेशर्स का हम्म, ऐड करना था। हाँ बोलो ना। देखो, यहाँ कॉलेज में तो ऐसा कुछ सच है नहीं कि फ्रेशर्स पार्टी वगैरह होती है, जितना मेरे को पता चला, क्योंकि मेरी भी अभी न्यू जॉइनिंग है। सो मुझे भी नहीं पता था, मैंने बात किया था एचओडी सर से। सो उन्होंने बोला कि कॉलेज में सच कुछ कॉलेज का प्रोविजन नहीं है कि वो फ्रेशर्स पार्टी प्रोवाइड करे। सो इफ यू वांट, अगर आपको फ्रेशर्स पार्टी करना है सो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर लो एंड उनसे कम्युनिकेट कर लो। आप अपना इंटरनली एज स्टूडेंट से आप कर सकते हो, इसमें कॉलेज का कोई एंटरटेनमेंट नहीं रहेगा। ओके सर। ठीक है, सो सीनियर्स जो है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के, अगर आपके पास कांटेक्ट नंबर नहीं है सो मैं आपको भेज दूंगा, मैं हाँ सर, आपको व्हाट्सएप प्रोवाइड कर कर देना दूंगा। ग्रुप पे। ठीक है, जो काम करते हैं, मतलब जो सीआर से और जो इवेंट्स वगैरह करते हैं, तो मैं उनको कांटेक्ट आपको दे दूंगा, आप उससे एक बार बात कर लीजिएगा और एक बार ठीक है मैं भी सर। उनको बोल दूंगा। ठीक है, यस सर। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।